अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। बट ये है, अगर हम देखें तो हम इसको -1 डॉट स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है हमें कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -1 और यहाँ पे भी क्या है -1। तो यहाँ पे हम इस स्क्वायर रूट -1 आयोटा डाल देंगे इसकी जगह और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और इसको हम अगर नीट करके लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा है, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट की जगह क्या, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए डॉट डाल देंगे और ये देखिए हमारे पास -4 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। तो सिंपली हमने क्या करना है, माइनस का साइन -1 और स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 4 अलग जाएगा। हमें पता है स्क्वायर रूट 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे 2 के इक्वल कैसे हो सकता है? 2 टाइम 2 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4, ठीक है। जो अगर हम स्क्वायर 2 का पावर 2 लें, ये मैंने पावर ली हुई है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। 2 का पावर 2 लें तो हमारे पास आंसर 4 आ जाता है और स्क्वायर रूट 2 और 2 हमारे पास आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमारे पास आंसर पीछे क्या आ गया? सिर्फ 2। और मैंने 2 इधर लिख दिया। स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आता है? आयोटा आ जाता है और 6 एज इट इज़। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12 आयोटा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पीछे देख लें मुझे। अच्छा, अब ये वाला पार्ट जो है वो बहुत आसान है। सिंपली आपने क्या करना है कि हमें माइनस साइन नज़र आ गया, क्या करना होता है बच्चों इधर के ये हमने माइनस साइन अलग कर सकते हैं और अंदर वाला पार्ट हम अलग कर देंगे। अब हम स्क्वायर रूट यहाँ पे भी अलग अलग कर देंगे, जैसे ये हो गया और एक बड़ा वाला स्क्वायर रूट 4/9 से आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये देयरफॉर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 हो जाता है, तो हम इसकी जगह आयोटा लिख देंगे। और ये वाले पार्ट में क्या करेंगे? आप लोग समझ रहे होंगे बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं। इस वाले पार्ट में क्या करना है हमने कि हम स्क्वायर रूट दोनों जगह अलग अलग ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है 2 और स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है 3। अब 3 कैसे होगा ये भी आप पूछ रहे होंगे। 3 की पावर 2 कैसे होती है? 3 टाइम 3 इज़ 9 आ गया ना। तो 3 का पावर 2 स्क्वायर रूट कट गया आपस में, आंसर हमारे पास क्या आ गया 9। इस तरह हमारे पास इसकी जो आंसर है वो आ जाएगा 2/3। और अगर हम इसको दूसरी तरह करके लिखें ईजीएस्ट फॉर्म में तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चेक करके बताएं। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आप लोग इसको देखो, ये भी बहुत आसान है। सिंपली माइनस का साइन बाहर ऐसे ही आएगा। हमें पता है हमारे पास माइनस साइन आ गया, अंदर आ गया, तो हम इसको सिंपली ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख लेंगे। लिख रही है भी कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। और हमारे पास पता है कि हमारे पास देयरफॉर आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा अंडर रूट 20। अब जी क्या हो सकता है यहाँ पे? और अब ये हमारे पास इस तरह कोई नहीं बन सकता कि 2 टाइम 2 इज़ 4, कोई 2 की पावर में नहीं आ रही चीज़ जो हमारे पास 20 को कैंसिल करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे 4 टाइम 5 इज़ 20, जिसमें हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास इसका स्क्वायर कट सकता है, तो हम इसको भी अलग करके लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे हमें पता है, मैं पिछले बता चुकी हूँ कि 2 की पावर 2 लिखें तो 4 आता है और हमारे पास ये कट गया और पीछे ये रह गया। और फिर आ जाता है हमारे पास के -2 आयोटा अंडर रूट 5। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 5 आयोटा। फिफ्थ पार्ट, इसको कैसे करना है? सेम चीज़ है। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे हम -1 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। 4 एज इट इज़ नीचे, माइनस का साइन और ये अलग कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। हमें पता है देयरफॉर आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, तो हम -1 की जगह क्या लिखेंगे? आयोटा, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास किसी चीज़ को डबल मरतबा मल्टीप्लाई करके 60 नहीं आता, तो हम इसको कट डाउन कर लेंगे। अब वो कट डाउन कैसे होगा कि हमारे पास एक आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है, ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं, ये आपने नीट कॉपीज़ में नहीं लिखना, ये 60 आता है, ठीक है। ये आपने नीट कॉपीज़ में नहीं लिखना, ये रफ वर्क था।
ठीक है, ये अलग हो गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई आता है हमारे पास स्क्वायर रूट में, तो वो हमारे पास अलग अलग हम उसको करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, हमें कोई टीचर नहीं बोलेगी कि आपने ये क्यों किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास कि इसका मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, आप लोग 10th क्लास में आ गए, आप लोगों को ये पता ही होगा कि स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करते हैं। तो ये बन गया 2 आयोटा अंडर रूट 15। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। क्या 2 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है या माइनस हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपका जवाब गलत है, नहीं हो सकता। अगर हमारे पास होता ना यहाँ पे आयोटा, तो हम इसे माइनस करा सकते थे इसके साथ या कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आयोटा नहीं है ना, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, यही। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये तो आप सबको आगे होगी कि सिंपली हमने क्या करना है, -1 अलग कर देना है, 8 अलग कर देना है, डॉट खुद डाल लो, यहाँ पे -1 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा। पता है हमें, देयरफॉर आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इस 8 को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि 4 टाइम 2 इज़ 8 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी आयोटा आ जाएगा, आयोटा एज इट इज़ स्क्वायर रूट 2 एंड हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ये मैंने 2 से 2 ख़त्म कर दिए, लो आपकी आसानी के लिए। मैं डायरेक्ट करी थी लेकिन मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये कट गया, नीचे हमारे पास ये रह गया और अंडर रूट 2 आयोटा एंड अंडर रूट 2 ये हमारे पास रह गया। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए ऐसे कर देंगे, आयोटा 2, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, सब का सब मल्टीप्लाई हो रहा है। इस आयोटे को उठा के इधर ले आएंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। सेम चीज़ इसके साथ जाएगी, तो जो बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर होगी, 2 होगी, जो इससे कट होगी, और 2 आयोटा स्क्वायर डॉट 2। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसके साथ आयोटा है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 डॉट 2 इज इक्वल्स टू -4। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी के साथ हम अपनी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म करते हैं। आगे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे हमें चाहिए सॉल्यूशंस।